दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ये रहस्य कुछ लोगों के लिए फैसिनेटिंग होते हैं तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में एक डर पैदा कर देते हैं। ऐसी एक मिस्टीरियस घटना 5 दिसंबर 1945 की है, जब दोपहर के 2:20 पर 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स जो फ्लोरिडा के नेवी बेस फोर्ट लॉडरडेल से टेक ऑफ के लिए तैयार थे। यह एक 3 घंटे की नेविगेशन ट्रेनिंग फ्लाइट थी जिसमें उनको कुछ बॉम्ब्स गिराने थे और वापस आना था। इस मिशन को नाम दिया था फ्लाइट 19, जिसमें 14 ट्रेनिंग क्रू मेंबर्स थे और इनके ग्रुप को लीड कर रहे थे एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन चार्ल्स टेलर। सभी पांचों फ्लाइट्स एक साथ निकल पड़ी। उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। लगभग 2 घंटे की फ्लाइट के बाद अचानक से मौसम खराब होने लगा तो चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि टास्क को ड्रॉप कर वापस होते हैं। चार्ल्स ने जब अपना कंपास देखा तो वह काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने बाकी क्रू मेंबर्स से कोऑर्डिनेट किया तो पता चलता है कि सभी के कंपास खराब थे। ग्राउंड टीम जब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो पता चलता है पूरा ग्रुप डायरेक्शन लेस हो चुका है और उनसे कनेक्शन खत्म हो गया। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो लास्ट मैसेज रिसीव हुआ, All planes close up tight. We will have to ditch unless landfall. When the first plane drop below 10 gallons, we all go down together. और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो गए। उसके तुरंत बाद एक रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट फ्लाइट 19 की सर्चिंग के लिए भेजा गया, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह भी गायब हो गया। इसके बाद काफी सर्चिंग हुई, लेकिन फ्लाइट 19 और रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट और 27 क्रू मेंबर्स का कुछ पता नहीं चला। न कोई बॉडी रिकवर हुई और न किसी प्लेन का कोई अवशेष मिला। और यह सब कुछ जिस प्लेस पर हुआ था उसको बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल समुद्र का सबसे मिस्टीरियस एरिया है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसका शेप एक ट्रायंगल की तरह है जो फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और ब्रिटिश आयरलैंड बरमुडा को कनेक्ट करता है, जिसमें पिछले 100 सालों में 75 एरोप्लेन्स और 100 से ज्यादा छोटे बड़े शिप्स समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए यह पॉइंट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस बना हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को दुनिया के सामने सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस लेकर आए थे। कोलंबस 1498 में जब दुनिया की खोज में निकले तो जैसे ही उनका शिप बरमुडा एरिया के पास पहुंचा तो अचानक से उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और मौसम भी खराब होने लगा। और रात में जब उन्होंने अपने शिप से देखा तो उनको आसमान से एक आग का गोला समुद्र में गिरता दिखा। इस पूरे इंसिडेंट को उन्होंने अपनी बुक में रिपोर्ट किया था। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में अमेरिकन ऑथर विंसेंट गैडीज ने दिया था। गैडीज ने अर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, द डेडली बरमुडा ट्रायंगल, जिसमें उस एरिया में होने वाली मिस्ट्री को डिफाइन किया था। इससे पहले इसको डेविल ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल, सार्गोसा सी और अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। कैप्टन ब्रूस गोर्नोन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बरमुडा ट्रायंगल से जीवित वापस लौटे हैं। गोर्नोन ने उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि 1970 में जब मैं बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था तो अचानक मौसम खराब हो गया। बादलों का धुंध छाने लगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक सुरंग जैसा ब्लैक होल था। मेरे कंपास और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था। रडार सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था और प्लेन की स्पीड अचानक से बहुत फास्ट हो गई थी। लगभग 3 मिनट बाद मैं उस जोन से बाहर आया और प्लेन को लैंड कराया। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग था मेरे प्लेन की स्पीड। मेरे प्लेन ने 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिया था। मतलब मेरे प्लेन की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई थी, जो किसी पैसेंजर प्लेन के लिए एबनॉर्मल सिचुएशन थी। यह स्पीड फाइटर प्लेन और मिसाइल्स की होती है। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर अनेकों मिथ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई कहता है वहाँ एलियंस कंट्रोल करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि उस जगह कुछ पैरानॉर्मल पावर एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह के अनेकों मिथ सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यह मिस्ट्री कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। शिप्स के डूबने का रीजन साइंटिस्ट ने खोज निकाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उस एरिया में ज्वालामुखी का होना। बरमुडा के मैक्सिमम एरिया में वोल्केनो है, तो जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है तो काफी गैसेस निकलती हैं, जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा होती है और यह गैसेस पानी के साथ मिलकर पानी की डेंसिटी कम कर देती हैं।
और जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो पानी पर कोई तैर नहीं सकता, फिर चाहे वह इंसान हो या शिप। जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, पानी पर अगर जरा सा केरोसिन ऑयल डाल दिया जाए तो मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि केरोसिन से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो मच्छर उसमें तैर नहीं पाते और डूब जाते हैं। शिप्स का डूबना तो डेंसिटी से जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन प्लेन्स क्यों गायब हो जाते हैं, यह रहस्य भी सुलझ गया है। प्लेन के गायब होने का सबसे बड़ा कारण है हेक्सागोनल क्लाउड का बनना। हेक्सागोनल क्लाउड को सबसे पहले सैटर्न प्लेनेट पर देखा गया था। यह 6 लेयर क्लाउड होता है जिसका एरिया ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का होता है। इन क्लाउड में हवाओं का बहुत तेज बवंडर होता है जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर तक होती है। अगर कोई जहाज उस बवंडर में फंस जाता है तो बवंडर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन अगर प्लेन बवंडर के डायरेक्शन में जा रहा हो तो बवंडर उसकी स्पीड कई गुना बढ़ा सकता है। और ब्रूस गोर्डोन के साथ यही हुआ था, उनके प्लेन की स्पीड अचानक से बढ़ गई थी। एक और सबसे बड़ी मिस्ट्री, कंपास का काम नहीं करना, जिस प्रॉब्लम को सबसे पहले कोलंबस ने फेस किया था। एगोनिक लाइंस होने की वजह से कंपास की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। अर्थ पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिकल पोल्स एक ही जगह होते हैं, जिनको एगोनिक लाइंस बोलते हैं। अर्थ पर इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल पर काफी समय से यह चेंज नहीं हुई, इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल पर कंपास काम करना बंद कर देता है। बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर जो भी मिथ थे उन सभी के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सामने आ गए। अब बर्मुडा से शिप, प्लेन सब कुछ पास होते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत एडवांस हो गया और अब बर्मुडा ट्रायंगल वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस में भी नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।